हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियोस के अंदर हम शुरू किए थे अपना कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहां पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपनी क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। आज का जो वीडियो है वो होगा अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, वो हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल देयर आर 4 स्टेजेस: प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें से जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ 2 स्टेज होता है, फर्स्ट प्रमोशन एंड सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन। उनको कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट स्टेज से नहीं जाना पड़ता। बट अगर हम एक पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो पब्लिक कंपनी में चारों स्टेजेस होता है। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे पहला प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज का मतलब होता है कंपनी को फॉर्म करने के बारे में सोचना, आइडिया लाना कंपनी बनाने के बारे में, उसके नेम का अप्रूवल करवाना और कंपनी बनाएंगे बोल के फाइनल करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन स्टेज। Promotion stage includes all the steps right from the conception of idea, आइडिया आने से लेकर कंपनी बनाने तक सब कुछ आता है किसमें? इनकॉर्पोरेशन स्टेज में। In the process of planning and organizing all the resources required to form a company, यहाँ पे हम सारा resources क्या क्या चाहिए उसके बारे में प्लान करते हैं और उसको लेके आते हैं। The person who does all this, जो आदमी ये सारा काम करता है, he is called as a promoter या also called as a founder, जो बिजनेस को शुरू किया है। ठीक है, the promoter conceives the business idea and takes all the initiatives to form a company। तो प्रमोटर वो पर्सन है जिसको आइडिया आया है कंपनी बनाने का और जो सारा स्टेप्स लिया है कंपनी को फॉर्म करने में। That person is called as a promoter and this stage is called as a promotion stage। Clear? नेक्स्ट आता है व्हाट आर द स्टेप्स इन अ प्रमोशन स्टेज। एक प्रमोशन स्टेज के अंदर मतलब जो स्टेज नंबर 1 है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स है। स्टेज 1 में क्या क्या स्टेप्स है? पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हमको एक आइडिया लाना पड़ेगा, कौन से आइडिया के ऊपर हम बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज डिस्कवरी ऑफ अ आइडिया। द प्रमोशन स्टेज बिगिंस with the discovery of an idea to set up a business. The promoter identifies the profitability of the idea by analyzing opportunities available in that area। तो फिर हम आइडिया को थोड़ा इवेल्युएट करते हैं और सोचते हैं कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मतलब वो जो आइडिया जो हम सोच रहे हैं बिजनेस करने का, क्या वो सच में प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं। The promoter also analyzes the various resources required। उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए रहेगा। What will be the amount of capital required? What will be the degree of risk? ये सबको भी कंसिडर करना जरूरी है। आज मेरे पास बिजनेस आइडिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन हो सकता है उस बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेस का जरूरत है वो रिसोर्सेस मेरे पास ना हो। राइट? तो इंपॉर्टेंट है आइडिया का एनालाइज करके देखना कि व्हाट आर द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड व्हाट अमाउंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन दिस बिजनेस। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रमोशन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। राइट? सेकेंड आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो काम करना सही रहेगा या फिर नहीं, उसको एनालाइज करना इज कॉल्ड एज फिजिबिलिटी स्टडी। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड, द प्रमोटर स्टार्ट्स डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है
रिगार्डिंग क्या क्या चीजें, रिगार्डिंग कॉस्ट कितना रुपए लगेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मार्केट में कितना डिमांड है इस प्रोडक्ट का, ये सब कुछ हम एनालाइज करना शुरू करते हैं. While doing this, the promoter takes the help of specialists or experts such as चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर एटसेट्रा. तो ये स्टेप करते वक्त हम चाहें तो एक्सपर्ट्स का हेल्प भी ले सकते हैं. अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ इंजीनियर्स का भी हेल्प ले सकते हैं. क्लियर. तो ये हो गया सेकेंड स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज. अब फिजिबिलिटी स्टडी बहुत तरीके से होता है. 3 टाइप का फिजिबिलिटी स्टडी होता है. टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. ठीक है. व्हाट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी? समटाइम्स द आइडिया इज गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल. कई बार आइडिया बहुत अच्छा होता है बट हो सकता है उसको करना पॉसिबल ही ना हो. तो टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करता है कि क्या वो चीज करना पॉसिबल है या फिर नहीं. इट मे बी ड्यू टू, क्यों नहीं हो सकता, या तो अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है. इसके वजह से वो आइडिया को इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है. द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल अनलेस अ टेक्नोलॉजी और अदर रिक्वायर्ड इनपुट्स कैन बी इंपोर्टेड और आर अवेलेबल इन आवर कंट्री. अगर हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी है तो ठीक है, वरना हम बाहर से ला सकते हैं तो ठीक है, और एल्स द आइडिया इज अनफिजिबल, वो चीज करना पॉसिबल नहीं होगा. राइट. नेक्स्ट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम चेक करते हैं आइडिया को इंप्लीमेंट करना टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं. नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. जो पैसा चाहिए, जो कैपिटल चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्या वो कैपिटल हमारे पास है, दैट इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. If the required capital or funds for the business idea are so large that this cannot be arranged within the available means, then it is said to be financially unfeasible. अगर कुछ आइडिया ऐसा है जो कि करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत कैपिटल चाहिए, अब उतना कैपिटल अगर हमारे पास नहीं है, then the idea is also unfeasible. Right. Next, for example, one may have an idea to urbanize a rural area, but the funds required to carry out the idea are so huge that it may not be converted into action plan due to financial unfeasibility. हमारा भी मन है कि हम सारे रूरल एरियाज को अर्बनाइज कर दें, अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर दें, और सारे रूरल एरियाज को अर्बन में कन्वर्ट करने के लिए जितना पैसा लगेगा उतना पैसा नहीं है. दैट मीन्स दिस आइडिया इज फाइनेंशियली अनफीजिबल, मतलब इसको करने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं है हमारे पास. राइट. नेक्स्ट, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब पर यूनिट कितना में बनेगा, कितना में सेल होगा और प्रॉफिट आएगा या फिर नहीं. ठीक है. पर यूनिट में प्रॉफिट होगा या फिर नहीं. समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबेंडेंड. अबेंडेंड मतलब cancelled just because it might not be very profitable. Generally, businessmen prefer to carry on with the ideas which are profitable. तो कई बार कोई चीज प्रॉफिटेबल नहीं है, इस वजह से भी बंद किया जाता है. क्लियर. तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप. ठीक है. ये सेकेंड स्टेप के अंदर आता है. सेकेंड स्टेप क्या था देखना. सेकेंड स्टेप था फिजिबिलिटी स्टडी. ठीक है. हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रमोशन स्टेज. प्रमोशन स्टेज के अंदर पॉइंट नंबर 1 था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. पॉइंट नंबर 2 है फिजिबिलिटी स्टडी. अब फिजिबिलिटी स्टडी 3 टाइप का स्टडी के अंदर आता है. इसमें पहला आ गया इसके अंदर टेक्निकल फिजिबिलिटी, सेकेंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और तीसरा हो गया इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. क्लियर. नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज. थर्ड स्टेप है अप्रूवल ऑफ द नेम. नाम अप्रूव करवाना. टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम. तो ध्यान रखना कि नाम जो है आइडेंटिकल या सेम नहीं हो सकता, तो हमको यूनिक नाम देना होगा.
It is necessary for every company to get its name approved from the registrar. Registrar से approve करवाना पड़ता है, so that it does not match with any of the other company's name. Generally, company give this name in order of the priority to the registrar. The registrar matches the name with the name of the other companies, and if it is not identical, then the registrar approves the name. तो जो नाम तुम देना चाहते हो रजिस्ट्रार को बताओ, रजिस्ट्रार जो है एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से चेक करेगा, और अगर तुम्हारा नेम यूनिक रहा तो फिर तुमको नेम अप्रूवल मिलेगा. क्लियर? वंस द नेम अप्रूवल इज रिसीव्ड, नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सिग्नेटरीज फिक्स करना. सिग्नेटरीज मतलब जो लोग साइन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, that they will become member of the company. मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. एमओए क्या होता है, ठीक है, देखना. Promoters have to decide about the people who will be signing the memorandum. Usually the signatories of the memorandum become the first director of the company. तो मेमोरेंडम में कुछ मिनिमम लोगों का साइन चाहिए रहेगा, तो डिसाइड करना कि कौन कौन उसमें साइन करेगा, और जो लोग उसमें साइन करते हैं यूजुअली उसी में से कोई जो है आगे चल के डायरेक्टर बनता है. क्लियर? प्रमोटर ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसर्न टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. जो लोग साइन कर रहे हैं उनका हम लिखित में सहमति ले लेंगे कि वो लोग फ्यूचर में डायरेक्टर बनेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. कुछ प्रोफेशनल्स को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, जैसे ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सॉलिसिटर्स, इन सबको. ठीक है. द प्रमोटर अपॉइंट्स ब्रोकर्स, ब्रोकर जिनके थ्रू हम शेयर बेचेंगे. अंडरराइटर्स जो हमारा शेयर को सेल करवाएगा. एंड सॉलिसिटर्स, सॉलिसिटर्स का मतलब होता है लॉयर्स. सॉलिसिटर मतलब लॉयर्स जो लीगल मैटर्स को देखेंगे. एंड बैंकर्स जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखेंगे. तो इन सबको अपॉइंट करेंगे हम. किसको किसको? ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को, सॉलिसिटर्स को एंड बैंकर्स को. क्लियर? नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा है प्रोस्पेक्टस. तीनों आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा. A promoter takes up the step to prepare some legal documents of the company which have to be submitted to the registrar. तो कंपनी बनाते समय कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है. वो बेसिक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस. क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द 6 स्टेप्स इन द प्रमोशन स्टेज. ये हो गया हमारा पहला स्टेज, स्टेज नंबर 1, दैट इज द प्रमोशन स्टेज. प्रमोशन स्टेज सबको करने का जरूरत है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी. क्लियर? इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज. द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड एज द इनकॉर्पोरेशन स्टेज. इसमें कंपनी को बनाया जाता है, कंपनी को फॉर्म किया जाता है. इनकॉर्पोरेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. इसमें क्या किया जाता है? कंपनी इज फॉर्म्ड. ठीक है. इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आता है देखना. इनकॉर्पोरेशन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो पहला स्टेप आता है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. को डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा. क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा डायरेक्टर्स का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एज, मतलब डायरेक्टर के बारे में सारा डिटेल्स. एंड लास्ट रिटन कंसर्ट ऑफ द डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. तो जिसको भी हम डायरेक्टर बनाएंगे उसका रिटन कंसर्ट लगेगा कि हाँ वो डायरेक्टर बनेगा. क्लियर? तो ये हो गया पहला स्टेप अंडर द इनकॉर्पोरेशन स्टेज, दैट इज फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार. क्लियर? वंस वी हैव फाइल्ड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, देन हमको क्या करना पड़ेगा? पैसा भरना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ फी. Along with the filing of above documents, the prescribed fee, जो भी प्रेस्क्राइब फी होगा
वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। और प्रेस्क्राइब फी किसके हिसाब से होता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से। द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर? तो स्टेप 1 में हम सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किए, स्टेप 2 में फी डिपॉजिट कर दिए। स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। The registrar verifies all the documents submitted and he also checks the receipt of fee deposited. तो सारा डॉक्यूमेंट चेक करेगा जो हम लोग पहला स्टेप में डिपॉजिट किए थे, फी चेक करेगा जो हम लोग स्टेप नंबर 2 में डिपॉजिट किए थे। If he is satisfied with the validity of the document submitted, then the registrar enters the name of the company in the register. अगर सब कुछ ठीक रहा, सारा डॉक्यूमेंट ठीक रहा और सारा जो फी तुम डिपॉजिट किए वो ठीक रहा, तो तुम्हारा जो नाम है, कंपनी का नाम है, वो एंटर हो जाएगा, मतलब कंपनी फॉर्म हो जाएगा, राइट? वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड, now the registrar will give a document and name of the document is certificate of incorporation. After entering the name of the company in the registrar issues a certificate of incorporation. From this date onwards, the company is considered as a separate legal entity. बन गया तुम्हारा कंपनी, आज से तुम्हारा कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। क्लियर? तो पहला हो गया हमारा प्रमोशन स्टेज, दूसरा हो गया इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इतना करने से कौन सा कंपनी फॉर्म हो जाता है? अ प्राइवेट कंपनी इज फॉर्म्ड। प्राइवेट कंपनी फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो पब्लिक कंपनी में और कुछ एडिशनल स्टेजेस होगा, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक है। देखना स्टेज नंबर 3, स्टेज 3 किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। देखना, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी गेट्स फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी, बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज करना पड़ता है, उसका नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, ठीक है। और एक फोर्थ स्टेज भी है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो एक थर्ड स्टेज भी है ये वाला, और एक फोर्थ स्टेज है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या क्या करना पड़ेगा? पब्लिक से पैसा लेना पड़ेगा इनको। प्राइवेट कंपनी को ये करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं लेता, लेकिन इन लोगों को पब्लिक से पैसा लेना है, तो इनको कुछ एडिशनल स्टेप्स करना पड़ेगा पब्लिक से पैसा लेने के लिए। सबसे पहला काम होगा, सेबी अप्रूवल लगेगा। सेबी का अप्रूवल लगेगा। सेबी इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट। कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है, सेबी कंट्रोल करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। तो मार्केट में शेयर इशू करने से पहले हमको सारा डॉक्यूमेंट जो है सेबी के पास सबमिट करना पड़ेगा। किसको? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। क्लियर? और क्या करना पड़ेगा? एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। प्रोस्पेक्टस इज जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट, इसमें कंपनी अपने बारे में सब कुछ बताता है और कंपनी लोगों को बोलता है कि शेयर्स खरीदो हमारी कंपनी का, ठीक है। A public company has to prepare another document called as prospectus. It is a circular or invitation issued to invite the general public for subscribe to the shares. तो इसका पर्पस क्या होता है? पब्लिक को इनवाइट करना कि पब्लिक आए और हमारे कंपनी का शेयर्स खरीदे। प्रोस्पेक्टस जो हम बनाए होंगे उस प्रोस्पेक्टस को भी हम सबमिट करेंगे टू द रजिस्ट्रार। क्लियर? तो स्टेप 1 हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए सेबी के पास। स्टेप 2 हो गया, प्रोस्पेक्टस सबमिट किए। अब स्टेप 3, वी विल अपॉइंट एक्सपर्ट्स। किसको किसको? बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बैंकर क्यों? क्योंकि बैंकर हमारे बदले पैसा कलेक्शन करेंगे पब्लिक से। टू रिसीव मनी वी नीड बैंकर्स, राइट। शेयर्स को बेचने के लिए हमको ब्रोकर चाहिए, क्योंकि ब्रोकर के बिना शेयर सेल नहीं हो सकता।
to encourage public to buy the shares and charge commission for the same. तो ब्रोकर कुछ कमीशन लेगा और हमारे कंपनी का शेयर सेल करवाएगा पब्लिक को। पब्लिक शेयर खरीदेगा किसके थ्रू? ब्रोकर्स के थ्रू, राइट। और लास्ट में एक पर्सन और होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर का क्या काम होता है? वो गारंटी लेता है कि वो मिनिमम शेयर्स जो है वो सेल करवाएगा। तो अगर हमको डर है कि हमारा शेयर नहीं सेल होगा तो हम लोग अंडरराइटर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं जो कि गारंटी लेते हैं कि वो लोग शेयर सेल करवाएंगे। बदले में उन लोग क्या लेंगे? कमीशन लेंगे। और अगर वो लोग शेयर सेल नहीं करवा पाए तो वो लोग खुद उस शेयर्स को खरीदेंगे, राइट। तो अंडरराइटिंग कराने से बेनिफिट क्या है कि हम श्योर हो पाएंगे कि इतना शेयर तो सेल होगा ही होगा, राइट। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसका मतलब होता है कि कंपनी जितना शेयर्स इश्यू किया है उसका मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। दैट मीन्स सपोज कंपनी अगर 1000 शेयर इश्यू किया है पब्लिक को तो उसका 90% मतलब मिनिमम 900 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर 900 शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ, सपोज 800 शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो कंपनी इनका पैसा भी नहीं रख सकता। कंपनी ये 800 शेयर का पैसा रिटर्न करेगा, राइट। तो मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए और एल्स तुमको बाकी पैसा भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। To make sure that the company does not have shortage of funds, it is made compulsory that company must receive application for some minimum number of share. इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। A public limited company cannot make allotment of shares unless minimum subscription is received. जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकता। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है सेबी के हिसाब से? 90%, ठीक है। कितना दिन में आ जाना चाहिए? 90% विद इन 120 डेज। तो 120 दिन के अंदर 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ विद इन 120 डेज, अगर 120 दिन के अंदर, जिस दिन हम शेयर इशू किए उस दिन से 120 दिन के अंदर अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट 10 डेज के अंदर सारा पैसा वापस करेंगे, ठीक है। इन केस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, then the company must send back or return the application within next 10 days. Next 10 days में हम एप्लीकेशन का पैसा वापस करेंगे, क्लियर। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपलसरी है, मतलब हम जितना शेयर इशू कर रहे हैं उसका मिनिमम 90% शेयर सेल हो जाना चाहिए, क्लियर। तो दिस वाज द थर्ड स्टेज कॉल्ड एज द third stage called as the capital subscription stage. Once the minimum subscription is also received, अब क्या करना पड़ेगा? अब हम एप्लीकेशन देंगे स्टॉक एक्सचेंज को। बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्टिंग करेंगे। The firm must get itself listed in a stock exchange before selling the shares to the general public. The company may apply in any of the recognized stock exchange to get the permission. कोई भी anyone, कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से सफिशिएंट है, क्लियर। लास्ट, अब हम शेयर्स एलोकेट करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे पब्लिक को। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स अबाउट द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। तो हम सारे शेयर होल्डर जो जो अप्लाई किए थे उनको शेयर्स देंगे और एक स्टेटमेंट बनाएंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। और ये इसको किसके पास सबमिट करेंगे? इसको हम सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार को बताएंगे किसको किसको हम शेयर्स दिए हैं और कितना कितना शेयर्स दिए हैं, क्लियर। तो दिस इज द थर्ड स्टेज कॉल्ड एज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, which is applicable only to a public limited
कंपनी। क्लियर? और एक फाइनल स्टेज है दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ बिजनेस। After subscribing the securities and receiving the minimum subscription, the company applies to the registrar to issue a certificate of commencement. तो एक और सर्टिफिकेट लगेगा पब्लिक कंपनी को, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा। कैसे देगा? क्या क्या चीज चेक करेगा? देखना। Along with the application, company must file the following document. सबसे पहला एक डिक्लेरेशन दैट द शेयर्स हैज बीन सब्सक्राइब्ड, शेयर सारा सब्सक्राइब हो गया है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि 90% है उतना शेयर सब्सक्राइब हुआ है। सेकेंड, अ डिक्लेरेशन दैट डायरेक्टर्स हैव पेड, डायरेक्टर्स जो शेयर्स रखे हैं उसके बदले वो लोग पैसा दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी पैसा बचा नहीं है रिसीव होना या वापस करना। A declaration that no money is pending to pay back, अगर कुछ पैसा वापस करना था तो वो पैसा वापस हो चुका है। A declaration that all the requirements have been complied with, जो भी requirements था लॉ का सारा रूल्स रेगुलेशंस हम लोग फॉलो किए हैं। The registrar will verify all the document and declaration submitted by the company. रजिस्ट्रार सब कुछ चेक करेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट जो तुम दिए हो ये सारा डॉक्यूमेंट को चेक करेगा और अगर सारा डॉक्यूमेंट ठीक रहा, इफ द रजिस्ट्रार इज सर्टिफाइड मतलब सेटिस्फाइड, देन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर? तो ये चौथा स्टेज हो गया, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। किसको लगता है? ओनली इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को नहीं चाहिए, प्राइवेट कंपनी को सिर्फ पहला 2 होने से हो जाएगा, बट पब्लिक कंपनी बनाने के लिए चारों स्टेजेस हमको करना पड़ेगा। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ अ कंपनी। थैंक यू एंड बाय बाय।